न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके पिछले गत वर्षों में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, वे सभी बहुविकल्पी प्रश्न की चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 से। क्योंकि बच्चे आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो 20 सवाल जो है बहुविकल्पी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वे 20 सवाल जो है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, दो समान आवेशों Q, Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश Q डैश रख दिया जाता है। यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है तो Q डैश का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे ये सवाल 2014 में आया था, उसके बाद भी कई बार आया है ये। पहला ऑप्शन है -Q/2, दूसरा ऑप्शन है -Q/4, ऑप्शन 3 है Q/4 और ऑप्शन डी है Q/2। तो बच्चे ध्यान देना, कह रहा है कि एक आवेश Q है और एक दूसरा आवेश Q है। इन दोनों के मध्य बिंदु पर, बच्चे ये मध्य बिंदु है, इस पे एक आवेश Q डैश रखा है। इस प्रकार रखा है कि यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो तो Q डैश का मान ज्ञात करो। अगर बच्चे ये पूरी दूरी हम मान लें, x मान लेते हैं, है ना, तो आधी बच्चे दूरी ये कितनी होगी? x/2 और AB क्या होगी? बोलो यहाँ तक कोई समस्या किसी को है? अब भाई देखो, दूरी आप कुछ भी मान लो, हमने x कह दिया तो x/2 हो गया। अब इसने कहा ये पूरा सिस्टम किस में है, मतलब पूरा निकाय संतुलन में है। अगर संतुलन में है इसका मतलब क्या है बच्चे? यदि निकाय संतुलन में है तब F नेट बराबर 0 होगा। इस सिस्टम पर, इस निकाय पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? 0 होगा। बात क्लियर है? अब देखो, ध्यान देना आप भैया, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको हम कह दे रहे हैं F स्मॉल Q डैश। इन दोनों के बीच, Q और Q डैश के बीच ये फोर्स है। प्लस देखो, अगर हम नेट फोर्स इस वाले पे निकालें, इस वाले Q पे, या इसको नाम दे दो 1, 2, इसको 3 नाम दे दो, कंफ्यूजन थोड़ा कम होगी इससे। अब देखो हम कैसे लिख रहे हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1, देखो पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के कारण बल, फोर्स 1 ड्यू टू 2, ये सब बताया गया पीछे भी आपको। प्लस वेक्टर सम, हाँ बिल्कुल, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, F13। बोलो अच्छा भैया, इस 1 पर अगर हम फोर्स निकालें, नेट फोर्स, तो इस 1 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो ये लगाएगा, एक दूसरा और लगाएगा, है ना। आदमी किससे परेशान है? पड़ोसियों से, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? ज्यादातर आदमी जो है अपने पड़ोसियों से परेशान है। तो इस 1 का पड़ोसी कौन कौन है? ये दोनों है। तो परेशान तो यही करेंगे ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? बस ऐसे याद रखना कि आदमी किससे परेशान है? पड़ोसी से। खुद से थोड़ी परेशान है आदमी। अगर अकेला है कोई दुख नहीं उसके पास है। जहाँ अकेला से दुकेला हुआ ना, जीवन फिर झंड होना शुरू हो गया। ये जीवन का ज्ञान है जी, समझ लेना। 1 भाई, 4 जो 1 है, तो 1 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? 2 और 3। तो हमने कहा फोर्स 1 पे किसके कारण? 2 के कारण। 1 पे फोर्स 3 के कारण। बात समझ में आया? और ये नेट फोर्स कितना है? 0 है। अब देखो F12 की वैल्यू कैसे लिखोगे? कूलाम फोर्स का फॉर्मूला है बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला हमारा है। तो फोर्स, कूलाम फोर्स। अब भाई देखना, ध्यान देखना है, गलती मत करना। K जो है कांस्टेंट, Q1 Q2 Q डैश अपॉन दूरी x/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? प्लस F13 1 और 3 के बीच का फोर्स है,
तो के क्यू क्यू Q1 Q2 ये है, दूरी इनके बीच की अब की बार x स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी दूरी x है ना भैया। अब की बार इनके बीच की दूरी x/2 थी, तो x/2 का स्क्वायर लिखे, और इनके बीच की दूरी x है तो x स्क्वायर लिखेंगे, बराबर क्या 0। कुछ कॉमन दिख रहा है? बोल दो क्या कॉमन दिख रहा है। तो कहोगे आप ऐसा है ना के क्यू। अच्छा थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको, और आओ तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। के क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4, तो भाई एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया ये, है ना, और प्लस के क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब जो है ये 4 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, लिख दें यहाँ, मान लोग हैं इतनी बात। अब देखो कॉमन कुछ दिख रहा है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन सब में है, यहां से 4q डैश प्लस यहां से q बचा, ये स्मॉल q एक बार, क्योंकि 2 बार है ना यार, एक बार कॉमन चला गया बच गया, और बराबर क्या हो गया 0। ये पूरा उधर भेज देंगे 0, हालांकि 0 होगा नहीं मैथमेटिक्स के हिसाब से, फिजिक्स में मान सकते हो आप, हालांकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये 0 होगा नहीं वास्तव में, क्योंकि 0x 0 हो जाएगा, दोनों सब चार्ज क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे ना, डिस्टेंस कभी 0 छोड़ी होगी भाई। अगर ये सब 0 हो जाएगा तो पूरे तीनों के तीनों चार्ज एक जगह के बैठ जाएंगे, है ना, तो हम इसको 0 करेंगे, है ना। 2 फैक्टर 0 है तो उनमें से एक 0 हो सकता है, दोनों भी 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ 0 0 नहीं होंगे, बात समझो, ये गलत कॉन्सेप्ट है मैथ का। अब देखो ये 4q डैश प्लस q बराबर 0 हो सकता है, यहाँ पे ये वाला फैक्टर 0 हो सकता है। अब देखो यहाँ से हमें q डैश निकालना था, तो 4q डैश कितना आया, -q, उधर गया तो -q हो गया, तो q डैश कितना आ रहा है, बोलो अंकल क्या बोल रहे थे अभी तक, किसका कौन ऑप्शन सही आ रहा था, समझ में आया कि नहीं आया। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है -q/4, बात क्लियर है, तो ये आंसर है जी, ठीक है। जितने भी q/2 बोल रहे थे, अब ध्यान से देखें क्या आ रहा है, ठीक है भाई, तो इसको ध्यान देना है। देखो आप जब q/4 बोल रहे थे तो उसमें गलती कर रहे थे, और नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा था। अब देखो तुम्हें समझाते हैं हम, ये नेगेटिव चार्ज है, देखो -q/4 आया है। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव लोगे अंकल जी तो रिपल्सन होगा, इधर फोर्स लग जाएगा, है ना, और ये भी दोनों पॉजिटिव है तो ये भी रिपल्सन को इधर आएगा फोर्स। 2 फोर्स एक ही डायरेक्शन में कभी जुड़ के 0 कभी हो सकते हैं, तो आप तो 0 कह रहे थे, गलत मान रहे थे ना, तो प्लस प्लस तो होगा ही नहीं, पहले भी गलत था, जितने प्लस वाले थे वो पहले ही गलत थे, प्लस वाले पहले ही कट गए थे ऑप्शन से, माइनस वाला आंसर था, क्योंकि 2 पॉजिटिव फोर्स चार्ज जो है दोनों में रिपल्सन होगा, तो इस पर फोर्स निकालो भैया, तो इसके बीच का फोर्स भी इधर आएगा, और इसके फोर्स बीच के फोर्स भी इधर आएगा, तो 0 कभी होगा वैसे भी नहीं है, तो नेगेटिव वाला ही सही था। क्यों, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इनका फोर्स इधर आएगा, देखो हमने कहा ये कौन सा फोर्स था, F12 इधर था डायरेक्शन, और ये 1 और 3 के बीच फोर्स ऑफ प्लस प्लस थे, तो प्रतिकर्षण फोर्स था, ये F13 इधर था। अब 2 फोर्स अगर विपरीत दिशा में है तब नेट उनका 0 हो सकता है, इसलिए नेगेटिव था, इसलिए 0 इधर आया, बात समझ में आई। तो ये सवाल जो है ध्यान रखना भाई, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऐसे ही और भी कई प्रश्न हैं अभी हमारे पास, अभी कराएंगे आगे चल के, ठीक है, इसको नोट कर लो, कोई समस्या के लिए बताओ। क्वेश्चन सेकेंड बच्चों ध्यान देंगे, कह रहा है कि +1 माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। बच्चे देखो एक आवेश है +1 माइक्रोकूलम, एक आवेश है +4 माइक्रोकूलम, है ना। अब देखो कह रहा है कुछ दूरी पर है वायु में, तो मान लेते हैं दूरी ये कितनी है, r है मान लेते हैं, और ये किसमें है, वायु में है, ठीक है ना। भैया इसको हमने मान लिया 1 आवेश, इसको मान लिया
2 आवेश, हमारी मर्जी है, मान लिया हमने 1 2। तो अब देखो भाई, देखो अगर दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, ध्यान देना, अगर दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, धनात्मक आवेश हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस बात से सहमत हो? अब देखो, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के कारण बल, समझ में आया ना? कितना होगा? तो कहोगे के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, अगर सिमिलर इसी प्रकार बोले हम, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, भैया अगर ये उस पर फोर्स लगाएगा तो वो इस पर फोर्स लगाएगा, है कि नहीं? दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा? तो कहो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें इस वैल्यू कोई काम ही नहीं है, क्योंकि दोनों Q1 Q2 सेम है, ये Q1 है, ये Q2 है, उनके बीच की दूरी R है। अब दोनों बराबर ही तो है भैया, तो अगर दोनों का अनुपात निकालेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अपॉन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ऊपर भी के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, नीचे भी के Q1 Q2 अपॉन, ये पूरा पूरा कैंसिल होके आ गया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के भी, देखो ये वाला, देखो ये वाला आवेश इस पर इतना फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स ये वाला उस पर लगाएगा। तो इन दोनों के बीच फोर्स पूछ रहा है कितना, ये इस पर इतना फोर्स लगाएगा, ये उतना उस पर फोर्स लगाएगा। तो दोनों के बलों का अनुपात कितना आ गया? 1:1। तो F12 अनुपाते F21 कितना आ गया? 1:1। इसका जो है ऑप्शन सी सही है। ठीक है भाई, देख रहे हो सवाल कैसे आ रहा है? तो ये जो है हमारा, अब देखो मान रखोगे तब भी वही आएगा यार, बात समझ रहे हो? अगर तुम Q1 Q2 का मान रखोगे, दोनों सेम है, कट के फिर से वही आना है, तो क्यों बालतू रख के ना, जब कट ही जाना है। तो क्वेश्चन 3 है बच्चों, ध्यान देंगे। कह रहा है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 2015 और 17 बच्चों बोर्ड में आया था ये सवाल। कह रहा है 8 कूलाम आवेश, यानी Q का मान दिया है 8 कूलाम, और कह रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। ये देखो फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, आपको बताया गया Q बराबर Ne। तो यहाँ संयन निकालेंगे तो क्या होगा? Q/E। तो Q की वैल्यू क्या है? 8। Q की वैल्यू क्या है? 8 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो कैलकुलेशन बहुत आसान है। 8 बटे, देखो ये पॉइंट हटाएंगे नीचे, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 80/16, और 10⁻⁻19 नीचे है, ऊपर जाएगा तो +19। 16 एकम 16, 16 पंचे 80, आ गया 5 × 10⁻19। ये संख्या है, तो संख्या कोई मात्रक होता है क्या? तो संख्या कोई मात्रक नहीं होता। पहला ऑप्शन जो है इसका सही है। बोलो बात क्लियर है? देखो सवाल जो है बिल्कुल आसान है, बशर्ते आपको फॉर्मूले पता हो। बस वो फॉर्मूले तब पता होंगे जब आप पढ़े होंगे ईमानदारी से, है कि नहीं? बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, ध्यान देखेंगे। एक वर्ग के विपरीत कोणों पर आवेश Q कैपिटल रखे हैं। मतलब कि एक वर्ग के 2 विपरीत कोणों पर बच्चे, एक वर्ग के 2, एक वर्ग के विपरीत कोणों पर, बात वही हुई 2, मतलब विपरीत माने 2 ही हो गए। एक वर्ग के विपरीत कोणों पर आवेश Q रखे हैं, दूसरे 2 विपरीत कोणों पर, यहां 2 लगा लो, नहीं होगी कंफ्यूजन। एक वर्ग के 2 विपरीत कोणों पर आवेश कैपिटल Q रखे हैं तथा दूसरे 2 विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल q रखे हैं। यदि किसी Q यानी कैपिटल Q पर नेट बल 0 है तो Q/Q कैपिटल Q/ स्मॉल q बराबर है। 2017 और 18 के बच्चे प्रश्न है ये। ऑप्शन दिया है -1/√2, -2√2, -1 या 1। अब देखो बच्चे ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन
न्यूमेरिकल में आएगा तो कम से कम 3 नंबर में आएगा। कितने में? 3 नंबर में। बहुविकल्प में पूछा गया था इसलिए 1 नंबर का था ये। तो सवाल ये बढ़िया है, ठीक है, 1 नंबर लायक नहीं है वैसे तो, सही पूछ जाए तो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ये। अब देखो सवाल की हम बात करते हैं। उसने कहा है एक वर्ग है बच्चे, देखो एक वर्ग बना लो आप। इस वर्ग के 2 विपरीत कोने हैं बच्चे ना, देखो यहां क्यों मानोगे तो इसका विपरीत कोना कौन है? ये। तो यहां क्यों मानो कैपिटल। उसने कहा 2 विपरीत कोनों पर कैपिटल क्यों आवेश, तो इस पर क्यों कैपिटल, इस पर क्यों कैपिटल, और 2 पर स्मॉल क्यों कहा है, तो इस पर स्मॉल क्यों और इस पर स्मॉल क्यों रख दिए। इसको नामकरण कर दें हम, ए बी सी और डी। वर्ग को नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। भुजा भैया कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, कितना मान लें हम? ए मान लें, चलो भुजा हमने मान लिया वर्ग की ए है, इसका कोई काम नहीं, वैसे भी कट जाएगा ये। भुजा हमने ए मान लिया। अब देखो इसने कहा किसी एक कैपिटल के ऊपर नेट बल 0 है, तो इस वाले पर नेट बल 0 कर दें हम। देखो इस वाले के ऊपर यानी सी पर। अब देखो इस वाले के ऊपर कौन कौन बल लगाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था पहले प्रश्न में आपको, किसी आवेश पे कौन कौन बल लगाता है? पड़ोसी। दुनिया उसी से परेशान है ना, बस ऐसे ही समझे रहो बस। तो इस के ऊपर ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा और ये फोर्स लगाएगा। तो भैया इस पर देखो ये प्लस प्लस आवेश है ना, तो इनके प्रतिकर्षण होगा। देखो इस पर ये वाला प्रतिकर्षण बल लगाएगा नीचे की तरफ, ये इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑन सी। सी वाले पे बल किसके कारण? बी वाले पे, एफ सी बी। सी वाले पर फोर्स बी वाले के कारण, एफ सी बी। क्लियर? अब देखो सी वाले पे फोर्स डी वाले के कारण किधर होगा? इधर। ये प्लस प्लस में होगा प्रतिकर्षण, क्योंकि इस पर हम बल निकाल रहे हैं, जिस पे बल निकाल रहे हैं उस पर देखो ये वाला दोनों प्लस प्लस है, तो इसमें प्रतिकर्षण होगा इधर। फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। कितना क्लियर है? अब देखो एक ये बचा है ना, ये वाला भी विकर्ण पे जो बैठा है वो तो बल लगाएगा, तो इसमें भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा ना। तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, तो ये कुछ ऐसे बल लगाएगा इधर बीच समय। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए है भैया ये। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो भैया इसको हमें जोड़ना है। अब 3 फोर्स है, कितने? 3 बल हैं, तीनों को नेट 0 दिया गया है हमें, फाइनली 0 हमें दे रखा है सवाल में। तो हम देखो पहले कैसे जोड़ते हैं, आप जानते भी हो। इन दोनों को पहले हम जोड़ेंगे, उसके पहले इनकी वैल्यू निकालेंगे। भैया देखो ध्यान देना, एफ सी डी, चलो एफ सी डी की वैल्यू निकालते हैं पहले। एफ सी डी क्या है? सी और डी के बीच लगने वाला बल। फॉर्मूला बल क्या? के Q1, Q1 की वैल्यू कैपिटल Q, Q2 की वैल्यू स्मॉल Q, है ना। देखो एफ के Q1 Q2 बटे दूरी का स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहां से के कैपिटल Q स्मॉल Q बटे ए स्क्वायर। और ध्यान से देखो, ध्यान से, एफ सी बी भी यही होगा, कैपिटल Q स्मॉल Q दूरी है, देखो यही बल है ना। तो ये किसके बराबर भी है? एफ सी बी के बराबर भी है। तो एफ सी डी और एफ सी बी ये दोनों बल सेम आ गए। इन दोनों को थोड़ी देर मन में हम एफ मान लें। बोलो जी बराबर है तो भाई एफ मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? देखो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दूरी है, स्मॉल क्यू देखो ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दूरी ए, सेम आवेश सेम दूरी, समान आवेश सेम दूरी, मतलब बल बराबर है। एफ और एफ बल का परिमाण बराबर, दिशा तो अलग अलग है। अब देखो ये एफ है तो ये भी एफ है, ये भी एफ हो गया, ये भी एफ हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब भैया देखो कितना एंगल है ये वाला, 90 डिग्री। किसी वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, इतना आप जानते हो, बचपन की बातें हैं सब। तो ये भी 90 होगा। कौन सा कोण है ये? समकोण, यानी शीर्षाभिमुख कोण से, ज्योमेट्री से, है ना। ये 90 तो ये 90। अब बताओ अगर 90 90 दो फोर्स 90 मतलब दो फोर्स एफ और एफ 90 डिग्री पे हैं तो उनका परिणामी कितना आता है? देख लो एफ और एफ कितने डिग्री पे हैं?
90 डिग्री पे है तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, एफ बराबर आएगा एफ नेट, इसका नेट कितना आएगा, तो इसका कुल आएगा रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ। अच्छा बताओ, ये परिणामी का सूत्र बता दें हम कि समझते हो आप, एफ और एफ 90 डिग्री पे है तो इसका परिणामी एफ रूट 2 आएगा। वैसे तो जिसको नहीं पता भाई एक बार देख ले। देखो वेक्टर में आपने पढ़ा है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, अगर 90 डिग्री पे है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एफ दो 90 डिग्री पे है तो इनका परिणामी पाइथागोरस से निकालते हैं। किससे, पाइथागोरस से। कैसे आता है, ये एफ और ये एफ, तो ये एफ रूट 2 आएगा ना पाइथागोरस से। बात क्लियर है ना। अदरवाइज एक फॉर्मूला आपके पास और होता, आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस 90 यहाँ डाल देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी वही आएगा एफ रूट 2। ठीक है, ये कितना हो गया दोनों, एफ रूट 2 तो हो गया ये। चलो इससे निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। तो आर यानी कि नेट फोर्स कितना आ गया यहाँ से, आर मतलब नेट फोर्स, तो रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू कॉस 90। और कॉस 90 क्या होता है, तो ये वाला पूरा इतना हो गया 0, तो ये हो गया एफ नेट कितना आया भाई, 2f स्क्वायर, रूट के अंदर 2f स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा रूट 2, रूट के अंदर रहेगा एफ बाहर आ जाएगा। देखो यही तो बता रहा है, रूट 2f ना, देखो वही आ गया। अब देखो भाई इसके बाद ये इन दोनों का परिणामी, देखो इन दोनों फोर्स जुड़ के इतना आ गया एफ रूट 2, यहाँ आ गया इसी लाइन पे कितना आ गया एफ रूट 2 या एफ रूट 2f, कहे तो बात वही है। अब देखो दोनों बराबर है, 90 डिग्री पे है तो इनका परिणामी बिल्कुल बीच में आएगा 45 पे, है ना। तो अब देखो ये एक एफ सी ए बचा और एक ये बचा। अब ये दोनों एक ही दिशा में है, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी सीधे जुड़ जाता है डायरेक्ट, है ना, 0 डिग्री पे है। तो अब देखो एफ सी ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ पहले हमें, एफ सी ए भैया निकाले। अगर ये ए है और ये ए है तो ये कितना है, रूट 2a है ना। अरे हाँ भैया बिल्कुल ऐसा ही जैसे किए थे, अगर एफ तो परिणामी एफ रूट 2, वैसे ए तो परिणामी रूट 2a या ए रूट 2, बात वही है ना, ये पाइथागोरस बन रहा है। तो अब देखो, तो अब एक फोर्स देखो, ये इसका फोर्स क्या आएगा, कैपिटल क्यू, तो के क्यू इंटू क्यू। देखो कैपिटल क्यू आवेश, दूरी क्या है ए रूट 2 का स्क्वायर, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 का स्क्वायर 2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, ये दोनों एक ही दिशा में है। जब दो बल एक ही दिशा में होते हैं तो डायरेक्ट ऐड होंगे। अब हम कहाँ करें इसको बताओ, इधर कर दें, इधर तो समझ गए होगे ना। चलो ध्यान देना आप, बढ़िया सवाल है जी। देखो पता लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, ये शॉर्ट नहीं था, इसको दिया गया है बिल्कुल बस। हाँ अगर ये बहुविकल्पी में नहीं आएगा तो लॉन्ग 3 नंबर कम से कम आएगा, ये मतलब बढ़िया सवाल भी है ये। तो नेट फोर्स देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो कुल बल या परिणामी बल कह दो, परिणामी बल भैया कितना आएगा, कहोगे एफ रूट 2 और प्लस ये वाला कितना था एफ सी ए, ये वाला एफ सी ए, दोनों जोड़ दो तो एफ रूट 2 की वैल्यू देखो, एफ की वैल्यू कितना माने हैं देखो उधर ऊपर, के इस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे ए स्क्वायर इंटू ये वाला रूट 2 पहले से। देखो एफ की वैल्यू के क्यू बटे ए स्क्वायर ये यहाँ से, और रूट 2 पहले से लिखा है, प्लस एफ सी ए की वैल्यू अभी निकाले हैं, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू 2। अब दोनों में कुछ कॉमन, अच्छा बराबर 0 भी दिया है। सवाल में कह रहा है कि नेट बल क्या है, 0 है, तो बराबर 0 लिख दिया हमने। अब देखो भाई कॉमन क्या क्या है, छांट लो यहाँ से, के कैपिटल क्यू बटे ए स्क्वायर पूरे में कॉमन है ना। अंदर क्या बचा आपका स्मॉल क्यू
√2, स्मॉल क्यू √2 प्लस यहाँ से कैपिटल क्यू, क्योंकि 2 बार क्यू है, 1 बार कॉमन लिए हैं, कैपिटल क्यू बटे 2, बोलो बराबर 0। ये तो 0 होगा नहीं, 0 यही हो सकता है फैक्टर। तो इस फैक्टर को आप 0 करो। देखो यहाँ करते हैं हम भैया, इसको बराबर 0 करेंगे तो क्यू √2 प्लस क्यू बाई 2 बराबर 0। हमें चाहिए क्या? कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू ना। तो ऐसा करो ना, एक को उधर भेज दो, पहले इस वाले को भेज दो स्मॉल क्यू वाले को। देखो कैपिटल क्यू बाई 2 रहने दो बराबर माइनस स्मॉल क्यू इंटू √2, ठीक है? बात समझ रहे हो ना? देखो इस स्मॉल क्यू वाले उधर भेज दिया, माइनस में हो गया। अब देखो इस क्यू को गुणे में है, इस क्यू को गुणे में इधर लाओ तो भाग में आएगा, और ये 2 यहाँ भाग में उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा। तो ये आ जाएगा क्यू बाई क्यू बराबर -2√2। बोलो बात समझ में आई जी? देख लो, ये यहाँ गुणे से यहाँ भाग में आया और ये 2 यहाँ भाग से यहाँ गुणे में चला गया, तो -2 ये और 2√2 ये हमारा आंसर है इस सवाल का। देखो भाई, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो कम से कम 3 नंबर का आएगा सवाल, ये बढ़िया है। तो ऑप्शन इसका बी जो है करेक्ट आंसर है। देख लो, ये सवाल पहले भी एक बार आपको हम करा चुके हैं क्लास के दौरान भी, ठीक है? नोट करो जी, कोई समस्या अगर यहाँ तक है बताओ आप। बढ़िया सवाल था आपके सामने। क्वेश्चन 5 बच्चों है, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2015, 16, 17, 18, 19, उसके पहले भी कई बार आया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखो हाँ, पहला ऑप्शन है कूलाम पर न्यूटन, जूल पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन पर मीटर। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। देखो इसका हम आपको मात्रक निकालना बता दे रहे हैं, क्योंकि बाद में कहीं भूल जाओ तो निकाल लेना बच्चे। देखो फॉर्मूला E बराबर होता है F बाई क्यू, F बाई क्यू है ना। तो यहाँ से बल का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। ये हो गया इसका आंसर पहला। ये बात समझ में आई? अब देखो, एक तो ये हो गया है ना, और दूसरा देखो एक फॉर्मूला आप पढ़े हो V बराबर, बच्चे देखो डेल्टा V बराबर E इंटू आर। ये कब पढ़ाएंगे सर? बच्चे इसको अगला चैप्टर, सेकंड चैप्टर में शुरुआत में ही पढ़ाया जाएगा। EVR में रिलेशन, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभवांतर और दूरी में संबंध। हालांकि यहाँ माइनस भी होता है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, मॉड की बात कर रहे हैं। तो E निकालेंगे यहाँ से, तो डेल्टा V बटे आर होता है, डेल्टा V बटे आर। बच्चे V क्या है? विभवांतर, विभवांतर का मतलब होता है वोल्ट, वोल्ट अपॉन दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट पर। तो एक मात्रक इसका है वोल्ट पर मीटर बच्चे, वोल्ट पर मीटर। देखो इन दोनों में से एक मात्रक दिया रहता है, इन दोनों में से। देखो एक बार सवाल और आया था अभी बीच में ही, शायद ये 2022 का ही सवाल था क्या, उसमें 3 मात्रक सही दिए थे वैद्युत क्षेत्र का, एक गलत दिया था। अभी हमने कल परसों में एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से इससे, तो उसमें एक सवाल था ऐसा ही। उसमें देखो 3 मात्रक सही दिया था, एक मात्रक और क्या दिया था। देखो वोल्ट को भैया क्या लिख सकते हैं? विभवांतर। देखो V बराबर W बाई Q होता है, तो वोल्ट क्या होता है? जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। तो उसमें शायद ये लिख दिया था वोल्ट की जगह पे जूल पर कूलाम इंटू मीटर, तो हो जाएगा ये जूल, हाँ जूल पर कूलाम इंटू मीटर। ये भी एक मात्रक देखो बन गया। तो इस प्रकार से एक मात्रक ये है, एक मात्रक ये हो गया, एक मात्रक ये भी हो गया। कैसे बन रहे हैं ध्यान दो। कभी कभी कहेगा इनमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। 2022 में ही आया था, इसमें 3 हैं, एक नहीं था। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कैसे कैसे मात्रक बन सकते हैं देख रहे हो आप। तो ऐसे मात्रक बनाए जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको सीखना जरूरी नहीं कि यही सवाल आएगा पेपर में, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो। और जैसे मान लो आप विभव सूत्र पूछ ले ऐसे ही, तो वहाँ भी 2-3 फॉर्मूला बना सकता है ना। तो आपको बनाना भी सीखना है यहाँ से कि कैसे मात्रक बना सकते हैं, अगर याद नहीं तो आप ये एक याद कर लिए न्यूटन पर कूलाम, यही देख रहे हो कि यार यहाँ तो यही लगा है, यही मारते हैं पहले तुरंत खट्ट से।
उसमें कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है, मतलब 3 तो उसमें तो है ही है, एक नहीं है, वही बताना है आपको। तो सवाल पहले बहुत ध्यान से पढ़ना होता है ना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, केवल वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, बस तुरंत न्यूटन पर कूलम लगा दिए, आगे उसमें लिखा है नहीं है कौन, तो भूल गए ना, तो इसलिए ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो ये बच्चे 5 सवाल आज की क्लास में हो गए हमारे। अभी हम सवाल और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, न्यूमेरिकल हैं, एक बार आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सब करा दें, जिससे आपको चैप्टर 1 जो है अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न बोर्ड में नहीं जाने वाला, अगर ध्यान से आप तैयार कर लेते हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों ध्यान देंगे, कह रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। 2017, 18, 19 और 20 में सवाल आया हुआ है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है वोल्ट पर मीटर और चौथा है न्यूटन मीटर पर कूलम। तो बताएंगे कौन सा आंसर सही है भाई, बोलो। वोल्ट मीटर आप सबका सही है। चलो आओ चेक कर लेते हैं भाई। देखो ठीक है, वोल्ट मीटर ही सही ऑप्शन है इसका। अब देखते हैं कैसे है ना ये बात। अब देखो भाई, फाई बराबर क्या होता है, ई ए है ना, ई डॉट ए। फ्लक्स क्या है, ई डॉट ए होता है। देखो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया का मीटर स्क्वायर। एक मात्रक तो ये बन गया फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसमें है ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास दूसरा भी है। दूसरा क्या है देखो, अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो वोल्ट पर मीटर इनटू एरिया का मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट गया, वोल्ट इंटू मीटर आ गया। देखो ये वाला दिया यहाँ पर, वोल्ट इंटू मीटर। बात समझ में आई जी। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, और इसने ज़्यादा खून ज़्यादा पी लिया है तो बह भी रही है, ठीक है, ध्यान दो, नोट करो बालक। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगी। बच्चों कह रहा है कि इनमें से किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है, आर स्क्वायर के। देखो बच्चे अब ध्यान देना है, पहला ऑप्शन है बिंदु आवेश के कारण, दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तीसरा है आवेश की अनंत समतल चादर और पांचवा बच्चे रेखीय आवेशित तार के कारण। बोलो इसमें से ध्यान देना आप, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगी। 2022 का सवाल है बच्चे ये, बोलो आप। तो देखो आओ समझते हैं, इसको ध्यान देना। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता आती है E बराबर KQ/R², ये आती है बिंदु आवेश के कारण। ये पहला ऑप्शन के हिसाब से है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है उसमें 1/R³ होता है, अक्ष और निरक्ष दोनों में। अक्ष के लिए 2kp/R³, निरक्ष के लिए kp/R³, दोनों याद है ना। तो R² वाली कहानी तो गलत हो गई यहाँ, तो भाई ये ऑप्शन तो गलत है पहले ही, चलो हो गया। आवेश की अनंत समतल चादर σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी गलत, दूरी पर निर्भर कर ही नहीं रहा, बात खत्म है ना। अगला रेखीय आवेशित तार σ/ε नॉट, तार के लिए σ/ प्लेट जिसे कहा था हमने, σ/ε नॉट, बात समझ रहे हो, ये भी गलत है ना। अब भाई देखो आवेशित तार के लिए बात करोगे तो ये वाला था, याद करो, सॉरी ये वाला आवेशित तार जब था अनंत लंबाई का, तो उस पे आया था यहाँ पे E बराबर λ/2πε0 इंटू R, इसमें R² नहीं आया था, तो ये भी गलत। बचा कौन, पहला बिंदु आवेश। बात क्लियर आई। देखो आपको सारे फॉर्मूले पता रहेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट है, छांटने में आसानी होगी, है ना, और छांटना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो कि नहीं, है कि नहीं, नहीं कूड़ा कबाड़ लेके आ जाओगे, ठीक है ना।
तो बिंदु आवेश वाला, हाँ। और यहाँ भाई एक क्वेश्चन में करेक्शन भी रहेगा, ये 1/r² रहेगा, ठीक है, 1/r² के समानुपाती होगा। अदरवाइज जो है ये फिर यहाँ व्युत्क्रमानुपाती लिख लो आप, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर भी था, ओ प्रिंटिंग मिस्टेक है छापने में, तो अनुक्रमानुपाती होगा। बात समझ रहे हो? तो ये ऑप्शन कौन सही है इसका? पहला। बिंदु आवेश में जो तीव्रता होती है 1/r² के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है, या फिर कह दो r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है? अब देखो फॉर्मूला ये रहा उसका, देखो ये ऑप्शन, ये फॉर्मूला दिए हैं। अगला है वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर व P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। देखो इसका फॉर्मूला बताएं आपको, टाउ बराबर हम टाउ बराबर PE sin थीटा, ये प्रूफ हमने किया है। टाउ बराबर PE sin थीटा भैया प्रूफ किया हमने, और इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, टाउ बराबर P क्रॉस E। बहुत सही, P क्रॉस E वेक्टर। अब इसमें मिला लो कौन सही है, ऑप्शन सेकंड सही है। P डॉट E गलत है, शून्य बिल्कुल गलत, E क्रॉस P भी गलत है। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो कौन पहले आया कौन बाद में ये मैटर करेगा, है ना। तो E क्रॉस P जो यहाँ लिखा गलत होगा, P क्रॉस E सही है इसमें, है ना। इसका वेक्टर फॉर्म आपको लिखवाया भी गया नोट्स में, है ना। बोलो, तो ये 8 सवाल हो गए बहुविकल्पी। आइए बढ़ते हैं इसके आगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ध्यान देंगे। कर बराबर द्रव्यमान के गोलों A एवं B को क्रमशः Q एवं -Q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः MA व MB हो तो MA एवं MB में संबंध होगा। बच्चे 2022 का बोर्ड एग्जाम का सवाल है ये, पिछले वर्ष का। इसने कहा MA बराबर MB होगा, 2 टाइम्स MA ग्रेटर देन MB होगा, या फिर MA लेस देन MB होगा, या फिर MA ग्रेटर देन MB होगा। तो देखो एक नोट लिख लो आप कॉपी में। वैसे ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया है आवेश समय, जो मूविंग मास होता है M मूविंग बराबर m/√/1 c²/v²। तो वहां से नेगेटिव वाले का मास क्या होगा? ज्यादा होगा, MA माइनस MA लेस देन MB होगा, ठीक है। अगर देखो दो बॉडी को बराबर आवेश दिया गया है तो नेगेटिव वाले आवेश का द्रव्यमान क्या होता है? ज्यादा होता है। ऐसे आप याद रखोगे इस बात को। अगला सवाल 10वां था, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब बल होगा। बच्चे K गुना घट जाएगा बल, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट डेरिवेशन आपके क्लास नोट्स में मिलेगा। इसमें कराया गया कि F माध्यम बराबर F0/K, ये डेरिवेशन हमने किया है। जो माध्यम में बल होता है वो वायु में बल का K गुना कम हो जाता है, K गुना घट जाता है, तो बल यहाँ क्या होगा? K गुना घट जाएगा। ये डेरिवेशन हमने नोट्स में मिलेगा, आपको जाके देखोगे तो इसके साथ बच्चे 10 बहुविकल्पी सवाल ये है चैप्टर 1 से। इतना करके आप जाइए, 100% आपका बेहतर होगा एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसमें, बहुविकल्पी हमारे समाप्त हो गए। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, तो उन सब की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे।